हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे जी का शेखर एक जीवनी भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शेखर एक जीवनी इनके इस जीवनी लिखने की पृष्ठभूमि क्या रही है और शेखर एक जीवनी की संरचना, शेखर एक जीवनी में कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं और इस जीवनी का संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे, जो कि इनका पूरा नाम है, इन्होंने जो शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था, इन्होंने कब लिखी थी? ये 1941 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास माना जाता है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। इस जीवनी में अगे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और व्यय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से इन्होंने इसमें विचार किया है। अगे की यह अमर कृति हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। अगे ने शेखर एक जीवनी के पहले भाग का नाम क्या रखा है? इन्होंने उत्थान दिया है, जो कि यह 4 खंडों में इन्होंने विभक्त किया है इसको। प्रथम खंड का नाम क्या रखा था? इन्होंने उषा और ईश्वर रखा था और द्वितीय खंड का नाम बीज और अंकुर, तीसरे खंड का नाम प्रकृति और पुरुष, चौथे खंड का नाम पुरुष और परिस्थिति। ये इसके शेखर एक जीवनी का पहला भाग है, जिसका पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1941 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अब आता है दूसरा भाग। दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। इस भाग का नाम इन्होंने क्या रखा था? उत्कर्ष दिया था। इसके भी इन्होंने 4 खंड किए हैं। पहले खंड का नाम इन्होंने क्या रखा था? ये यहाँ से ऊपर नीचे हो गया था, तो ये है। पहले खंड का नाम पुरुष और परिस्थिति हो गया, दूसरे खंड का नाम बंधन और जिज्ञासा, तीसरे खंड का नाम इन्होंने शशि और शेखर रखा था, चौथे खंड का नाम धागे, रस्सिया और गुंजर रखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2023 में क्वेश्चन भी पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर में। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है फांसी शब्द से। इसके पश्चात हम शेखर एक जीवनी में कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। शेखर एक जीवनी में कौन कौन से पात्र है? शेखर हो गया, शेखर के माता पिता शारदा, शशि, विद्याभूषण, मणिका मोहसिन, रामजी, बाबा मदन सिंह, शांति कुमार, रामेश्वर, सदाशिव आदि ये इसमें पात्र लगे हुए हैं। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुष्कर तारा कहकर भी पुकारा गया है। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास फ्रायड, यंग एडलर जैसे मनोवैज्ञानिक के विचारधाराओं की स्पष्ट छाप है। शेखर एक जीवनी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में शेखर के जन्म से 20 वर्षों की जिंदगी प्रस्तुत की गई है। इस जीवनी की रचना के बारे में लेखक स्वयं कहते हैं कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है इस शेखर एक जीवनी में। अगे ने शेखर एक जीवनी तब लिखना शुरू किया जब उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोही गतिविधियों के लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। विशेष रूप से 1929 में जब इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता भगत सिंह को जेल से भागने में मदद करने के प्रयास में इनको जो है भागीदारी के लिए इनको जो है जेल में डाल दिया गया था अगे जी को। उसके पश्चात इन्होंने शेखर एक जीवनी लिखना स्टार्ट किया था। शेखर की किशोरावस्था में पिता की नौकरी दक्षिण भारत में हो जाने के कारण वह मद्रास जाता था, जहां शेखर के जीवन में एक मद्रासी लड़की शारदा आती है। शेखर के जीवन में शारदा का प्रेम से बहुत कम समय ही रह पाता है। शारदा से ये जो है शेखर प्रेम करने लग जाता है। शेखर दक्षिण भारत में अछूतों के प्रति इन्होंने अत्याचार को देखकर उसके लिए रात्रि पाठशाला का संचालन किया था अगे जी ने। कहाँ पे किया था ये? दक्षिण भारत में। उपन्यास का नायक शेखर जन्म से ही कैसे है? ये विद्रोही स्वभाव का है
और अन्य शिशु की भांति शेखर में भी काम, मोह और भय की आदिम प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है। शेखर को छोटी जात की विधवा पड़ोसिन लड़की फूला के साथ खाना खाने के कारण पारिवारिक और सामाजिक यंत्रणा झेलनी पड़ती है, क्योंकि उस समय समाज में छुआछूत आदि सारे जो है मान्यताएं प्रचलित थे। शेखर 6 भाई बहन हैं। इसके कौन कौन से भाई बहन हैं? ये सरस्वती, ईश्वरदत्त भाई है इसका, प्रभुदत्त भी भाई है, शेखर कुदोगे, रविदत्त और चंद्र ये इसके भाई बहन हैं। शेखर लेटर बॉक्स पर चढ़कर और उतरने के लिए डाकिया के बहुत कहने पर कूदकर उसका पैर कुचल देता, क्योंकि ये बचपन से ही शरारती स्वभाव का लड़का था। शेखर विजयनगर में चरम के भाग को देखकर शेखर का घबराना और बुखार आना उसके अंदर के भयवृत्ति का सूचक है। शेखर एक जीवनी का शेखर बसते अगे का ही प्रतिरूप है। इस विषय में से अगे इस पुस्तक की भूमिका में स्वीकार करते हैं कि शेखर में मेरापन बहुत अधिक है। शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के यंग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शेखर का विद्रोही किसी निश्चित संस्था, समाज या विचार से नहीं है, वरना समग्र अस्तित्व मात्र से है। अपनी मां के प्रति शेखर के विद्रोह का कारण था मां की ओर से शेखर को समझाने की शक्ति का अभाव। मां की ओर से होने वाला भावहीन व्यवहार, उसके हेम को ठेस पहुंचाने वाला मां के शब्द शेखर को विद्रोही बना देता है। आगे के अनुसार क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। कौन कहता है? ये आगे कहता है। शेखर गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो विदेशी कपड़ों की होली जलाता है। यह नारा लगाता है कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। शेखर में उसके क्रांतिकारी रूप से ज़्यादा प्रभावशाली प्रेमी रूप है। शेखर का मानना है कि स्त्री पुरुष के बीच चाहे जितनी स्वस्थ मैत्री हो, किंतु संसार के लोग उनके संबंध को गलत नज़र से ही देखते हैं। सरस्वती शेखर की सगी बहन है। वह शेखर की प्रेम मूर्ति और गुरु भी है, प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। कौन? सरस्वती, जो कि इसकी सगी बहन है। सरस्वती छाया की भांति शेखर से जुड़ी रहती है। शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में उसका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, जो कि सरस्वती शेखर की बहन है। सरस्वती समाज की वैसी लड़की का भी प्रतीक है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़का से शादी करने को मजबूर हो जाती है। शारदा शेखर के जीवन में आने वाली दूसरी युवती है। वह मद्रासी परिवार की है। शारदा का चंचल स्वभाव, स्पष्टवादिता आदि गुणों से रीझकर ही शेखर उससे जुड़ता है। शारदा अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़कर लिख लेती है। शारदा स्नेह और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है। शारदा को अंग्रेजी कवि टेनिसन की कविता अच्छी लगती है। शेखर एक बार शारदा के सामने समुद्र में गिर जाने की बात भी करता है, जिससे कि वह फिर पड़ती है। शेखर को स्नेह समझाते हुए फिर कभी ऐसा नहीं कहने को वचन मांगती है वो, क्योंकि शेखर से वो अत्यधिक प्रेम करती है शारदा। शेखर के प्रति मन में अपार श्रद्धा और अपूर्ण प्रेम होने के बावजूद भी शारदा कभी शब्दों के द्वारा शेखर के सामने इसे व्यक्त नहीं की है अपने प्रेम को। शेखर किशोरावस्था के प्रारंभिक दौर में समलैंगिक प्रेम से भी गुजरता है। मद्रास में पढ़ते हुए कुमार और शेखर का प्रेम इसी स्तर का है। एक समय ऐसा भी आता है कि शारदा के मन में शेखर के प्रति श्रद्धा और स्नेह समाप्त हो जाता है और वो कहती है कि तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की है। शारदा के जाने के बाद शेखर के जीवन में शांति नामक एक ऐसी लड़की का आगमन होता है जो जीवन से निराशा, अपेक्षाओं के गर्त में गिरी, जीवन में संघर्षों के बीच जीती, क्षयरोग से पीड़ित है। शेखर के जीवन में शांति के प्रवेश होने के बाद ही उसके संपूर्ण जीवन विषयक अंतर्बाह्य प्रश्नों का विश्लेषण के बाद समाधान हो जाता है। शांति की बीमारी की अवस्था में ही एक दिन अचानक मौत हो जाती है। किसकी? शांति की। शशि शेखर के बाल्यावस्था से ही जुड़ी है, जो युवावस्था में उसकी प्रेमिका बनती है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है। कौन है ये मौसेरी बहन? शशि। किंतु शेखर उसे बहन नहीं, शशि ही मानता है। शशि की माँ का नाम क्या है? विद्यावती है। शशि का परिवार कहाँ रहता है? लाहौर में। एक बार शेखर शशि के माथे पर लोटा मारता है, उसका सिर फट जाता है, किंतु यह बात शशि किसी से नहीं कहती है।
शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की थी और शेखर 4 वर्ष का था। उन दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्षों के बाद होती है। शशि के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता है और उसी मुलाकात में दोनों में प्रेम हो जाता है, शेखर और शशि में। शशि शेखर के लिए रोटी लाती है, तभी दोनों के बीच प्रेम पनपता है। शशि का संपूर्ण व्यक्तित्व शेखर पर समर्पित है। वह नायक की प्रेरक शक्ति है और हृदय की अतृप्त और पूर्णतः दीप्ति में बदलने वाली लड़की है। वो लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शेखर स्वयंसेवक के रूप में भाग लेता है और सीआईडी वाले से विवाद होने के कारण जेल चला जाता है। जेल में शेखर की मुलाकात किससे होती है? क्रांतिकारी मदन सिंह से होती है। और इनकी मुलाकात किससे होती है? मदन सिंह से। जेल में ही शशि के पत्र द्वारा शेखर को जानकारी मिलती है कि उसकी शादी इसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है। किसकी? शशि की। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है और जेल से छूटने पर शेखर शशि के घर जाता है, जहां उसका पति रामेश्वर अनिच्छापूर्वक स्वागत करता है। और कारण शशि और शेखर के संबंधों को लेकर उसे पूर्व से ही संदेह था। किसको? जिसके साथ इनका विवाह हुआ था, शशि का रामेश्वर के साथ। शेखर ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहता है, जहां शशि उसे पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित करती है। शेखर शशि के कहने पर हमारा समाज नामक पुस्तक लिखता है, किंतु प्रकाशक इस शर्त पर शेखर को 60 रुपये देता है कि इस पुस्तक का नाम किसी और का होगा। एक समय ऐसा था कि शशि और शेखर के रिश्ते पर संदेह करते हुए शशि को उसका पति छोड़ देता है। तब शशि शेखर के पास रहने लगती है। विद्याभूषण के कहने पर शेखर क्रांतिकारी उपन्यास लिखता है और उसे 250 रुपये मिलता है। शेखर अपने क्रांतिकारी उपन्यास के कारण गिरफ्तारी के वजह से दिल्ली चला जाता है। वहाँ से शेखर एक जीवनी उपन्यास में पाश्चात्य संस्कृति से उत्प्रेरित भारतीय परंपरा से विद्रोही करती मर्यादा और नैतिकता को मजाक समझने वाली एक स्त्री पात्र है, जिसका नाम क्या है? मणिका। आधुनिकता से लवलेस मणिका शेखर के प्रति आकृष्ट होती है और शेखर एक जीवनी में कई शिल्प विधियों का प्रयोग भी हुआ है। इस उपन्यास में निम्नलिखित शैलियाँ प्रस्तुत की गई थी। कौन कौन सी शैलियाँ प्रस्तुत की गई इसमें? जीवन शैली, प्रत्यावलोकन या समृत्यावलोकन शैली, वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, पत्रात्मक पद्धति और प्रतीकात्मक शैली, आत्म संलाप पद्धति, चित्रात्मक नाट्यात्मक पद्धति, विवेचनात्मक शैली। ये जो है 10 शैलियाँ इसमें प्रयुक्त की गई है। शेखर एक जीवनी में अज्ञे का यथार्थ रहा है। शेखर एक जीवनी में माना है कि शेखर में मेरापन बहुत अधिक है। वस्तुतः शेखर अज्ञे ही है। कौन है शेखर? किसका नाम है? शेखर अज्ञे का ही नाम है। अज्ञे में रामकमल राय को दिए साक्षात्कार में यह स्वीकार किया गया है उनके जन्म और शेखर के जन्म का वृतांत एक ही है। अज्ञे के जीवन का अध्ययन और शेखर के अध्ययन में भी समानता है। उपन्यास में भी अंग्रेजी के अध्यापक मिस गेस है और वह अज्ञे के वास्तविक जीवन में मिस गेस है। उपन्यास में आए थुक्कू मास्टर वाली घटना भी अज्ञे के जीवन की ही वास्तविक घटना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने शेखर एक जीवनी भाग एक का संपूर्ण निचोड़ पढ़ा है इस जीवनी का। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है।